बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है आज इस लेक्चर में। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 इंजाइम के मतलब है और इंजाइम की एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के तहत होती है। इंजाइम की एक्टिविटी हमारी बॉडी के हमेशा अकॉर्डिंग होती है, यानी कि उतनी ही इंजाइम रिलीज होते हैं या उतनी ही एक्टिविटी होती है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। हमारे बॉडी में इंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म पाया जाता है। बाज प्रोसेसेस ऐसे हैं जो एक सीरीज में चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फीडबैक इनहिबिशन। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर इंजाइम किस तरह से एक सीरीज में काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने शो की जा रही है जिसमें एंजाइम एक सीरीज में काम कर रहे हैं। मसलन यहाँ पे गौर करें, सपोज दैट दिस इज अ सबस्ट्रेट। एंजाइम आपको पता है जिस चीज पे एक्ट करता है उसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ये सबस्ट्रेट है और इस एंजाइम के ऊपर ये एक्ट करता है, या आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम 1 इस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है और इससे ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट है। फिर ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर नेक्स्ट एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट होगा और डियर स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम फर्ज करें कह सकते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। यहाँ पे एंजाइम एक सीरीज में काम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर बेशुमार ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो सीरीज में काम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का टूटना जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। इस तरह से कैल्विन साइकिल है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो यहाँ पे इससे हरगिज मुराद ये नहीं है कि ये एंजाइम कहीं और है, ये एंजाइम कहीं और है, ये सारे एक ही मीडियम में है। मैं अगर एग्जांपल दूं ग्लाइकोलाइसिस की, तो ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। तो होता ये है कि एक एंजाइम मतलब एंजाइम 1 है, इसका ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यही है। यानी कि ऐसा हरगिज ये नहीं है कि ये एंजाइम मौजूद है तो इस वक्त ये एंजाइम नहीं होगा, ये एंजाइम भी मौजूद होगा, लेकिन ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हर एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट मखसूस है। तो ये सबस्ट्रेट फर्ज करें एक हमारे पास, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का टूटना है। जब हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक्यूमुलेट होने लग जाता है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक खास लिमिट में पहुंच जाती है, तो ये सबस्ट्रेट क्या करता है, ये इसी रिएक्शन में चलने वाले जो फाइनल एंजाइम को है वो एक्टिवेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक को, या प्रीकर्सर हम कहते हैं किसी ऐसी चीज को जिससे हमने कोई फाइनल चीज तैयार करनी हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीकर्सर। तो प्रीकर्सर एक्टिवेशन ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगा ताकि फाइनल प्रोडक्ट बन सके। तो प्रीकर्सर एक्टिवेशन में कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है? ये सबस्ट्रेट, पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं हमारे पास जो इनिशियल सबस्ट्रेट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये यहां से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं ये इनिशियल सबस्ट्रेट है। तो इनिशियल सबस्ट्रेट की जब कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर या सेल के अंदर एक खास लिमिट में पहुंचती है, तो उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो फाइनल एंजाइम है जिसने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है वो एक्टिवेट होता है, और इस एक्टिवेट होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर बिल्डिंग ब्लॉक भी हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंजाइम ऑर्गेनाइज हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि सीरीज को मुकम्मल करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको एक्टिवेट करने को ही हम क्या कहते हैं? प्रीकर्सर एक्टिवेशन। दूसरा, ये जब सीरीज में एक एंजाइम के पास दूसरा एंजाइम अपने प्रोडक्ट को बेचता है एज अ सबस्ट्रेट एंड सीरीज में ये काम चलता है, तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक खास लिमिट पर पहुंच जाती है, यानी कि हमारे बॉडी में
ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी जितनी चाहिए थी उतनी बन जाती है, तो इन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स पहले इंजाइम के ऊपर, यानी कि इस इंजाइम की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक करते हैं, एज अ इनहिबिटर काम करते हैं, एंड दे अटैच at एलोस्टेरिक साइट। इंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके ये अटैच हो जाते हैं, कौन? फाइनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इस इंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है और जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। और जैसे ही ये प्रोडक्ट की कंजप्शन हो जाती है, जैसे ये यूटिलाइज हो जाता है, ये प्रोडक्ट कम हो जाते हैं, तो ये दोबारा से ये एंजाइम एक्टिव होगा और ये प्रोसेस को दोबारा से रन करना शुरू कर देगा। तो इसको प्रोडक्ट का पहले एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करना फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है, और पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से फाइनल एंजाइम का एक्टिवेट हो जाना क्या कहलाता है? प्रिकर्सर एक्टिवेशन। तो ये था स्टूडेंट्स एक टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फीडबैक इनहिबिशन एंड प्रिकर्सर एक्टिवेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।